नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेंडिंग में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कल ही कहा था कि 2 दिनों के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम है। सोची समझी रणनीति कहा जाए या एक राजनीतिक स्टंट इसको भी कह सकते हैं, या इस्तीफा जो है ये पॉलिटिक्स है का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और देखिए, जब घोषणा किए हैं कि मैं 2 दिनों के बाद दूंगा, तो 2 दिनों के बाद क्या था? नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री का, उसी दिन वो इस्तीफा का ऐलान करेंगे। और इसके बाद जो इस्तीफा की पॉलिटिक्स है, जिसको आप समझ सकते हैं कि अभी हरियाणा से लेकर तमाम जगहों पर चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना ये बहुत बड़ा संकेत देता है किसके लिए काम होगा, क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अलग एक मुद्दा है। मगर अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा में बहुत सारे नाम हैं। मनीष सिसोदिया को तो उन्होंने हल्के से निपटा दिया है। अब मनीष सिसोदिया भी जो है मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जब तक जनता उनको क्लीन चिट नहीं दे देती है, वो गद्दी पर नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल खुद के बारे में कह रहे हैं कि जब तक मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए जनता के बीच में, मैं सीएम पद का दावेदार नहीं रहूंगा या सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसके बहुत राजनीतिक मायने हैं। अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डेंट लगेगा वो हरियाणा में, अगर आप पार्टी का जो अभी एग्रीमेंट होना था वो नहीं हो पाया, जो कोलिजन होना था वो नहीं हो पाया, तो ऐसे में सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही होना है। तो कांग्रेस जो कल कह रही थी ना, सत्यमेव जयते, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, कांग्रेस को खुशी हो गई। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ किया है कांग्रेस के साथ, ये तो सबको पता है। और आपको पता होगा कि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस सबसे ज्यादा दिनों तक टिकी हुई सरकार थी। उसके भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आंदोलन के बूते अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, मुख्यमंत्री होने के बाद भी जेल से बाहर निकले। मगर जो बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा था कि ये जो आज रेजिग्नेशंस की बात करें अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जेल में रहते क्यों नहीं किया? तो उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि मैं विपक्ष यानी बीजेपी के दमन शोषण के खिलाफ अब बहुत ही मजबूती से के साथ खड़ा रहा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि चाहे कितना भी आप अत्याचार मुझ पर कर लो, मैं टूटने वाला नहीं हूं। तो 2 दिनों के बाद क्यों अरविंद केजरीवाल टूट गए, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जो सुनीता केजरीवाल का नाम आ रहा है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दे। यह सबसे घातक कदम होगा आपके लिए। अगर सुनीता केजरीवाल गलती से भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो परिवारवाद का नारा जिसके खिलाफ बहुत संघर्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखे हैं, कई मंचों पर कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टी जो है परिवारवाद करती है। तो सुनीता केजरीवाल की घोषणा के बाद इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में या जो दिल्ली की जनता के बीच में है, वो जरूर घटेगा। देखिए, लोकप्रियता कहीं ना कहीं आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल की घटी है। जीवंत उदाहरण आप लोकसभा चुनाव देख सकते हैं। अगर ऐसा होता तो दिल्ली की जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल को जरूर सपोर्ट करती है। इधर मुंबई में चुनाव होने हैं, झारखंड में भी होने, कई राज्यों में होने हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने एक प्रयोगशाला के रूप में बाहर निकाला है, या कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानती है जिसमें तमाम पाबंदियां भी लगाई गई है? तो ऐसे में क्या कुछ होगा, तो इसके अलग संदेश जाएंगे। मगर फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों की हम बात करें तो जो हरियाणा का चुनाव होना है उस पर सबकी निगाह है। इन्होंने 2.5 घर का जो कहता है ना, घोड़ा ने 2.5 घर चल दिया है, तो ये कितना कुछ सफल हो पाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। केजरीवाल की बात बहुत हो गई। केजरीवाल के बाद अब हम बात करते हैं भागलपुर में जो सबसे बड़ा विवादित बयान रेलवे राज्य मंत्री ने दिया है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे, तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ये कौन है? ये रेल राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू। ये वही सांसद हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश के सबसे बड़े आतंकवादी के रूप में राहुल गांधी का परिचय दे दिया, कह दिया कि राहुल गांधी देश के बहुत बड़े आतंकवादी हैं। जो तमाम एजेंसियां हैं इधर उधर कहां ढूंढ रही है, देश का नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी, उसको पकड़ करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ये विवादित बयान है। इसमें बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं जो है कांग्रेस की तरफ से भी आ रही है। हालांकि शीर्ष नेता जो बीजेपी के हैं वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि यह एक ऐसी बात हो जाएगी कि अगर इसमें कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड रहा है या उनकी जो इमेज की बात हो रही है उसमें कहीं डेंट ना लग जाए। और ये डेंट लगाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू वही हैं जिनके दादा परदादा हर कोई कांग्रेस में रहे, 3 बार खुद सांसद कांग्रेस से रहे। मेरा सवाल है कि जब आपके दादा परदादा तमाम लोग
कांग्रेसी रहे, आप कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे, तो 3 बार का जो कार्यकाल राहुल गांधी ने आपको मौका दिया सांसद बनने का, उस समय क्या आप किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे? अगर राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकवादी है तो फिर आप क्या कर रहे थे? और इतने लंबे वर्षों का साथ जो आपका निभाया गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो क्या रहा है सर? राजनीति में किसी को खुश करने के लिए आप बयान दे देते हैं, या कितनी बड़ी विडंबना देश के लिए है कि अपोजिशन पार्टी का इतना बड़ा नेता राहुल गांधी, इसको आप आतंकवादी कह रहे हैं। कहीं कोई मर्यादा नहीं, आप कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं। और शीर्ष नेता को तो एक्शन लेना चाहिए। अपोजिशन के इतने बड़े नेता को आतंकवादी बताया जा रहा है, आपके रेल राज्य मंत्री कह रहे हैं, और अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर यही परिपाटी रही तो कल अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर आपको कौन से शब्दों से नवाजेगी, उस चीज को आप समझिए। मैं डिबेट्स देख रहा हूं, मैं हर चीजों पर मेरी गहरी निगाह है, मैं तो बहुत ही पैनी निगाह से हर चीजों को देख रहा हूं। कल आशुतोष को 2 दिन पहले भला बुरा कहा गया, चलिए एक पत्रकार को आप जिस तरीके से बेइज्जत किए वो भी मैं उसको भी कंडेम करता हूं। गौरव भाटिया किसी को दल्ला कह रहा है, अब उसके पलट में कोई कह रहा तेरा बाप दल्ला। अब क्या भारत की राजनीति यही सब देखना बाकी है? क्या पब्लिक जो नए जनरेशन से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने बड़े शिक्षित और इलिटरेट भी है? आपकी भाषा इलिटरेट वाली है, आपकी डिग्री शिक्षित वाली है। शिक्षा का डिग्री है, मगर बोलने की बोलचाल की जो भाषा है, मर्यादा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सत्ता पार्टी हो, हर कोई अपने अपने लक्ष्मण रेखा को पार कर चुका है। तो ये जिस तरीके से इतना बड़ा आरोप लगाया गया है, मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है, बीजेपी को भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो पक्ष और विपक्ष सब कुछ चलता रहेगा, मगर देश में जो मर्यादाएं लांघी जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है, किसी को आतंकवादी कहा जा रहा है, ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है कि देश को बहुत बड़े चिंतन की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज को चिंतन की जरूरत है, और जर्नलिस्टों को भी चिंतन की जरूरत है कि ऐसे डिबेट्स को प्रमोट ना करें जिससे देश में अशांति या देश का माहौल खराब हो। तो आप देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।